श्री सद्गुरु महाराज की जय। हम लोग जो सत्संग करते हैं, परमाराध्य सद्गुरु महाराज इसके लिए आशीर्वाद देते हैं। महर्षि में ही के आशीर्वचन एवं उपदेश आशीर्वचन जून 1965 ईस्वी। धर्मानुरागिनी प्यारी जनता, गुरु महाराज कहते हैं, धर्मानुरागिनी प्यारी जनता, आपके दर्शनों से मैं बहुत प्रसन्न हूँ। आपके दर्शनों से मैं बहुत प्रसन्न हूँ। आप लोग संतों के विचार को बहुत कुछ समझ गए हैं। आप लोग संतों के विचार को बहुत कुछ समझ गए हैं। उसका आप प्रचार भी चाहते, यही प्रचार है श्री सद्गुरु महाराज की। उसका आप जो है प्रचार भी चाहते हैं। यह प्रचार कार्य तुरंत नहीं हो सकता। यह प्रचार कार्य जो है तुरंत नहीं हो सकता है। इसके लिए अनेक शरीर धारण करने पड़ेंगे। इसके लिए अनेक शरीर धारण करने पड़ेंगे। आप लोगों के स्मरण और श्रद्धा के द्वारा संतों के विचार का प्रचार होता रहेगा। संतों के विचार से ही जगत का कल्याण होना संभव है। संतों के विचार से ही जगत का कल्याण होना संभव है। आप सब लोगों को सलाह देता हूं कि अपने रुचि को अधिक से अधिक बढ़ाते चले जाएं। यह रुचि जगी तब न आप लोग सत्संग में हैं। गुरु महाराज कहते इस रुचि को बढ़ाते चले। सत्संग कराइए, सत्संग फिर गाछ लीजिए। सत्संग कराइए फिर गछ लीजिए और सत्संग कराते रहिए। ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि आप लोग ऐहिक तथा पारलौकिक, ईश्वर से प्रार्थना हो कि आप लोग ऐहिक तथा परलौकिक उन्नतियां प्राप्त करें। परम पूज्य महर्षि में ही परमहंस जी महाराज की आशीर्वचन कुप्पा घाट महर्षि में आश्रम के सत्संग मंदिर में वैशाख शुक्ल चतुर्दशी को धर्मानुरागिनी भक्तों का आग्रह करने पर हुआ था संपादक। अब वैशाख शुक्ल पक्ष चतुर्दशी को गुरुदेव का जन्मदिन भी है, जो हम लोग मनाते हैं। श्री सद्गुरु महाराज की जय। महर्षि में ही परमहंस जी महाराज का संदेश। हम लोग सत्संग करते हैं। हम लोग क्या करते हैं? हम लोग सत्संग करते हैं। कोई कथा पुराण पूजा उपासना करते हैं, कोई नमाज नसीहत पढ़ते व करते हैं, और कोई प्रेयर करते हैं। कहीं सत्संग मंदिर है, कहीं ठाकुरवारी है, कहीं शिवालय है, कहीं गुरुद्वारा है, कहीं मस्जिद है और कहीं गिरजाघर है। किंतु इन सब की कुशलता देश की कुशलता पर ही निर्भर है। देश में अशांति हो जाए तो सत्संग, पूजा, नमाज और प्रेयर तथा सभी धार्मिक स्थान गड़बड़ हो जाए। मानवीय शक्ति से ईश्वरीय शक्ति बहुत विशेष है। अतः हम लोग सत्संग व ध्यान करें। हम लोग सत्संग व ध्यान करें, नमाज पढ़ें अथवा प्रेयर करें तो एकाग्र मन व विनीत भाव से परमात्मा से देश का कल्याण करने के लिए प्रार्थना अवश्य करें। इस देश में ईसाई, इस्लाम, पारसी, वैदिक, सिख, जैन, बौद्ध आदि विभिन्न धर्म और संप्रदाय के लोग निवास करते हैं। प्रार्थना किसी जाति व धर्म विशेष के लिए नहीं,
संपूर्ण देश के कल्याण के लिए करे। अभी हम लोग कर के ना सब संतन की बड़ी बलिहारी प्रार्थना की, प्रेम भक्ति गुरु दीजिए, यह प्रार्थना की। तो कहते हैं पूरे सब के लिए हम लोग प्रार्थना करें, सब के लिए यह करें। सामूहिक प्रार्थना का मानसिक बल और दम प्रभावकारी होता है। मैं आशा करता हूं कि परमात्मा एकाग्रता से की गई प्रार्थना को सुनेंगे और देश युद्ध के भयावह विघ्न से मुक्ति प्राप्त करेगा। देश की सुरक्षा के लिए जब जैसी सहायता की आवश्यकता अनुभव की जाए, सबों को इसे सर्वाधिक प्राथमिकता प्रदान करते हुए तत्परता पूर्वक करनी चाहिए। श्री सद्गुरु महाराज की जय। दिनांक 19/9/65 ईस्वी को महर्षि में आश्रम कुप्पा घाट भागलपुर में आयोजित रविवासरीय सामूहिक सत्संग के अवसर पर प्रार्थना के पश्चात परम पूज्य महर्षि में परमहंस जी ने उपस्थित सज्जनों से देश कल्याण हित 2 मिनट का सामूहिक ध्यान करने का अनुरोध किया। समूह के साथ पूज्य महर्षि जी भी ध्यान में सम्मिलित हुए। ध्यानोपरांत पूज्यपाद महर्षि जी ने अपने प्रवचन में देश कल्याण हित लोगों का आह्वान किया, जिसका सारांश उपरोक्त लिखित है। संपादक श्री सद्गुरु महाराज की जय। फिर हम लोगों को गुरुदेव आशीर्वाद देते हैं। महर्षि में के आशीर्वचन एवं उपदेश है। आशीर्वचन प्यारे प्रियजनों, मैं आपको उपदेश की बात कहने नहीं आया, मैं आपको उपदेश की बात कहने नहीं आया हूं। उम्र के ख्याल से मैं आशीर्वाद दे सकता हूं, क्योंकि आप लोगों से मेरी उम्र अधिक है। मैं अपने लिए जो भलाई सोचा हूं वही भलाई आप लोगों के लिए भी चाहता हूं। मैं बहुत वर्षों तक सोचा तो दृढ़ हो गया कि संतों की ज्ञान जो मंगल है वही असली मंगल है। इस मंगल के लिए भजन सत्संग करते रहें और सदाचार का पालन कर अपने को पवित्र बनाए रखें। सदाचार के पालन में आपको बल मिलेगा और संसार में प्रतिष्ठा होगी। यह प्रतिष्ठा सबसे अधिक प्रतिष्ठा है। जो भजन साधन करते रहेंगे तो उनको खाना, दाना और कपड़ा की कभी कमी नहीं रहेगी। सुख दुख का परवाह नहीं करते हुए भजन साधन करते रहना चाहिए। मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि आप लोग सुखी रहें। श्री सद्गुरु महाराज की जय। परम पूज्य महर्षि में परमहंस जी महाराज की आशीर्वचन दिनांक 25/5/1967 ईस्वी को बिहार राज्य अंतर्गत भागलपुर स्थित महर्षि में आश्रम कुप्पा घाट हुआ का संपादक श्री सद्गुरु महाराज की जय। बंदो गुरुपद कृपा सिंधु नररूप हरि महामोहतम कुंज जासु बचन रवि करनी धन्य धन्य सतगुरु सुखदा महिमा कही न जाए। जो कुछ कहो तुम्हारी कृपा मोते कछुनो बसाए। अव्यक्त रूप में प्रातः स्मरणीय अनंत श्री देव सत्य
परम पूज्यपाद सद्गुरु महाराज के चरणों में कोटि कोटि नमन। विशिष्ट गुरुजन उपस्थित सत्संग प्रेम महानुभावों, माताओं एवं बहनों, सभी के अंदर में बैठे हुए परमात्मा को कोटि कोटि नमन। संत महात्मा लोग कहते हैं मनुष्य जीवन की सफलता भगवत प्राप्ति में है, यह तन बार बार मिलने को नहीं है। इसलिए आगे की यात्रा के लिए अभी से भगवत भजन रूपी धन संग्रह करो। संत कबीर साहब की वाणी है, बार बार नरदे नहीं यह वीर रे, चेत सके तो चेत कहत कबीर रे। कबीर सोय धन संचय जो आगे का होए, माथ चढ़ाए गांठड़ी जातन देखा कोय। करिए नित सत्संग को बाधा सकल मिटाए, यह अवसर फिर ना मिले दुर्लभ नर्तन पाए। कहते सत्संग नित्य कीजिए, जो भी बाधा है विपत्ति है मिटेगी, यह अवसर फिर ना मिले। कहते मौका फिर हाथ यह मौका फिर हाथ आने वाला नहीं, हाथ लगने वाला नहीं है। भगवान शिव मां पार्वती जिसे कहते हैं गिरिजा संत समागम, संतों के ही गिरजा संतों की संगति के समान दूसरा लाभ नहीं है। गिरजा संत समागम समन लाभ कछुआन, बिनु हरि कृपा न होय सो गावहि वेद पुराण। हे गिरजा संतों की संगति के समान दूसरा लाभ नहीं है। बिनु हरि कृपा न होय सो, जब तक हरि की कृपा परमात्मा की कृपा नहीं होगी, गुरु की कृपा नहीं होगी, तब तक सत्संग नहीं होगा। अभी जो हम लोग सत्संग कर रहे हैं, समझिए परमात्मा गुरु की बहुत बड़ी कृपा, परमात्मा गुरु की बहुत बड़ी कृपा है, यहाँ सत्संग है। आज जो है 2023 है ना, 31 दिसंबर ना, दिन भी है रविवार। श्री सदगुरु महाराज आज जो है 2023 का क्या है, विदाई समारोह है। तो हम लोग देश मतलब इस वर्ष का जो है विदाई समारोह कर रहे हैं। विदाई समारोह तो इनका मन कर रहे हैं सत्संग के द्वारा। लाभ किनको मिलेगा? जो सत्संग सुनेंगे, जो सत्संग करेंगे और जो कराएंगे। श्री सदगुरु महाराज एक कराएंगे और तब न दूसरे को सुनेंगे। श्री सदगुरु करेंगे, कराएंगे और सुनेंगे। गिरजा संत समागम समन लाभ कछुआन, बिनु हरि कृपा न होय सो गावन वेद पुराण। 2023 का जो हम लोग विदाई कर रहे हैं सत्संग के द्वारा, इस वर्ष का हम लोग विदाई कर रहे हैं। कल जो है श्री सदगुरु महाराज, कल होगा 1 जनवरी 2024 होगा। कल हम लोग नव वर्ष का स्वागत करेंगे, किसके द्वारा? सत्संग के द्वारा। आज हम लोग को यह सौभाग्य, कुल्हड़िया की पावन धरती को यह सौभाग्य प्राप्त है न है। आज विदाई, कल स्वागत, इसका बहुत बड़ा लाभ होता, बहुत बड़ा। सोई सर्वज्ञ गुणी सोई ज्ञाता, सोई महिमंडित पंडित दाता। धन्य घड़ी सोई जब सत्संगा, वह घड़ी धन्य है जब सत्संग हो। वह जन्म धन्य है जिसमें द्विज की अवंपूर्ण भक्ति हो। सो कुल धन्य उमा सुनो, जगत पूज्य सुपुनीत। श्री रघुवीर परायण जहि नर उपजय विनीत। आप लोग जानते होंगे सेठ अनाथ पिंडक
भगवान बुद्ध की समय की बात है। सेठ अनाथपिंडक के द्वार पर देवता रहते थे, उनका आगे पीछे देवता करते थे, आगे पीछे। अभी सो धन धन्य प्रथम गति जाकी, वह धन धन है जिसकी प्रथम गति है, अर्थात जो दान में लगता है। कोई अन्न दान करते हैं, कोई वस्त्र दान करते हैं, कोई द्रव्य दान करते हैं, और कोई 100 रूपी पूंजी को दान करते हैं। न समय दान कर रहे हैं, न सत्संग आप लोग कर रहे तो समय का दान दिए, नहीं दिए? समय का दान दिए तो श्वास को भी दान दिए, श्वास को लगा रहे, इसमें सत्संग बैठे हुए हैं, शरीर तो सत्संग बैठा हुआ है और श्वास से सुमरन कर रहे हैं। सर्वोपरि दान है 100 रूपी पूंजी जो दान हम लोग कर रहे हैं। समय जो दान दे रहे हैं सब दान है, लेकिन यह श्रेष्ठ दान, अन्न दान, द्रव्य दान, वस्त्र दान, यह ज्ञान दान जो है सर्वोपरि, सब दानों में श्रेष्ठ है ज्ञान दान। तो सेठ अनाथपिंडक बहुत धनाढ़, बहुत धनी थे। अभी हम लोगों के घर में कहीं 2 किलो सोना मिल जाए न, अगर किसी के घर में 1 मन हो तो फूलों नहीं समाएंगे, ना फूलों नहीं समाएंगे, लेकिन डर होगा बहुत, नहीं होगा श्री महाराज, डर काफी होगा, ताला पर ताला लगा रहेगा। और जिसके अंदर में सोच मतलब भक्ति रूपी दान है, नाम रूपी पूंजी है, नाम गुरु प्रदत्त मंत्र को जो हम लोग जपते रहेंगे, जिनके अंदर में वह नाम रूपी धन है, वह सबसे बड़ा धनी, सबसे बड़ा धनी है। चलते फिरिए जपिए कि बैठ करके जपिए और सो करके जपिए, सोते हुए जपिए, लेकिन सबसे बड़ा धनी वही है। लेकिन उसको कोई भय उनको नहीं है। फिकर सबको खा गया और फिकर सबका पीर, फिकर को फाका करे ताका नाम फकीर। आप लोग जानते हैं वो सच्ची घटना है, महात्मा जी का नाम नहीं कहूंगा, श्री सदगुरु महाराज की। लेकिन एक महात्मा जी से गुरु शिष्य दोनों जा रहे थे, गुरु शिष्य जा रहे थे। एक जगह उनको जो है ना विदाई में क्या मिला, सोना का मोहर दिए, एक पोटली बांध दी, इतना बड़ा बांध दी। अब बांध दी तो अपने पास रखे, फिर चेला को दे दी, कहा तुम लो। चेला रख लिए। गुरुदेव कहते चलो जल्दी से, चलो निकलो श्री सतगंगा। देखते हैं पहले गुरुदेव तो मस्त मस्त मौला की तरह चलते थे, आज देख रहे हड़बड़ी है, चलो जल्दी से, इधर उधर पूरा दौड़ लगा रहे हैं। शिष्य समझ गए, पोटली को जब खोलते हैं देखते सोना है, श्री सतगुरु निकाल करके फेंक दिए। गुरुदेव कहते हैं अरे तेज चलो न, तेजी से चलो, चलो तेजी से। गुरुदेव शिष्य क्या कहते, गुरुदेव अब तेजी से चलने की जरूरत नहीं, जो तेजी हम लोग को करवा रहे थे ना, जिस तेजी के चलते हम लोग दौड़ रहे थे, उस तेजी को हम निकाल दिए हैं श्री सदगुरु। उस तेजी को निकाल करके हम फेंक दिए। कहा फेंक दिया, कहाँ का भले किया, मन शांत नहीं था श्री सदगुरु। अरे कोई छीन लेगा, बहुत छीनबे करेगा, मार भी देगा श्री सदगुरु। बहुत अच्छा किया श्री सदगुरु, तेजी को भगा दिया, तेजी को निकाल दिया। सर हुजूर रास्ते बगले बहुत दूर छोड़ दिए तेजी को, कहा चलो बहुत अच्छा किया श्री सदगुरु। तो सेठ अनाथपिंडक कभी सत्संग नहीं करते थे, कभी। और जब ससुराल जाते थे, ससुराल उनकी बहुत खातिरदारी, ससुर उनके पास बैठे रहते थे। क्यों बैठे रहते थे? कि दामाद है, धनी है, धनान है, इनका आगे पीछे तो करना चाहिए। तो ससुर भी उनसे बात करते रहते थे, साला सर हो साली सब आगे पीछे, उनके आगे पीछे करते रहते थे। कभी उनको खाली नहीं रखते थे, कोई न कोई आकर के बैठिए जाते थे।
लेकिन एक दिन ऐसा समय आया जब वो ससुराल गए, अब उनके पास न उनके ससुर आते हैं, न सास आकर के बैठती है, न लोग करते हैं, न साली ने सरोज न साला, कोई नहीं। कुछ दिन वहां ठहरे, सेठ अनाथ पिंडक अपनी पत्नी से कहते अब मैं यहां कभी नहीं आऊंगा। श्री सदगुरु, अब मैं यहां कभी नहीं आऊंगा। तो पत्नी कहेंगे सो क्या बात है आप नहीं आएंगे, क्यों इस तरह बोल रहे कि नहीं आएंगे? वो कहते हैं जब यहाँ आते थे ससुर साहब बैठे रहते थे, अब यहाँ बैठते थे गप्पो नहीं करते, सब घेरे रहते थे, कोई नहीं आते हैं। उनकी पत्नी कहने देखिए बाबूजी सत्संग का आयोजन करवा रहे हैं, सत्संग का आयोजन करवा रहे हैं। वो सत्संग में भगवान बुद्ध आएंगे, भगवान बुद्ध आएंगे और उन्हीं में लगे हुए। आपने जानते हैं राजा शुद्धोधन का पुत्र सिद्धार्थ जो गौतम बन गए, जो बुद्ध बन गए, 80 करोड़ की संपत्ति को जिन्होंने त्याग दिया, सुंदर जैसे गुलाब की जैसा राहुल पुत्र को छोड़ करके निकल, यशोधरा जैसी विश्व सुंदरी को छोड़ करके निकल गए और निकल करके अपने आत्म स्वरूप का दर्शन किए। जब अपने वो आत्म स्वरूप का दर्शन किए तो आकर के राहुल अपने पिताजी के घर पर, पिताजी उनको निमंत्रण दिए तब आए और उनसे मिलने के लिए सुभद्रा उनकी पत्नी यशोधरा नहीं आई। राजा शुद्धोधन कहते हैं बेटे अरे कम से कम पति से मिलो, कहा अभी नहीं, अगर मेरा थोड़ा भी जगह होगा तो मेरे पास आएंगे। उसी समय भगवान बुद्ध वहां गए। यशोधरा चरण स्पर्श करती है, लेकिन यशोधरा कहने लगे जो ज्ञान आपने जंगल में प्राप्त किया, क्या यहां आप नहीं प्राप्त कर सकते थे? अगर आप जा रहे थे तो हमसे भी कहते, मैं आपको बाधा नहीं पहुंचाती, मैं भी ज्ञान भजन करती। क्या वो ज्ञान यहां प्राप्त नहीं होता? भगवान बुद्ध कहते हैं यशोधरा यहां भी वह ज्ञान प्राप्त होता, लेकिन मुझे पता नहीं था। अब मुझे पता चला कि घर में करना करो, कि घर के कोने में करो, कि वन में करो, कहीं भी श्रद्धा से करो, उन ईश्वर की प्राप्ति हो सकती है। वह ईश्वर कहाँ? वह ईश्वर हम लोगों के अंदर में, वही ईश्वर का दर्शन करना होगा। तब यशोधरा अपने पुत्र राहुल से कहने, राहुल अपने पिता से वसीयत ले ले, उत्तराधिकारी जो बनेगा तो ले ले। उस समय भगवान बुद्ध कहते, मैं राहुल को वह ज्ञान दूंगा जिस ज्ञान को प्राप्त करने के लिए संसार का तमाम संपदा जो है फीका है, फिर तुच्छ है, वह ज्ञान मेरा राहुल को, वह ज्ञान हम राहुल को देंगे। और राहुल वह ज्ञान को प्राप्त करके मुस्तैदी के साथ ध्यान भजन करेंगे, आत्मस्वरूप का दर्शन करेंगे, राहुल का जीवन मंगलमय होगा। अपने पत्नी को भी भजन भेज दिए, राहुल को भी दिए, और मुस्तैदी के साथ राहुल भी ध्यान भजन किए, उनकी पत्नी भी ध्यान भजन किए। और जानते हैं जो उनकी पत्नी यशोधरा विश्व सुंदरी जब अपने जीवन के बागडोर को अपने सदगुरु भगवान बुद्ध के हवाले कर दिए, वो किस तरह रह रही थी जानते हैं आप लोग? कहीं धम्मपद का चर्चा नहीं, और सबका है, लेकिन जब से वो वैराग्नी बन गई, भिक्षुनी बन गई, बाल को संवारने का काम नहीं करते थे, सुंदर वस्त्र पहनने का वो काम नहीं करते थे, और उसके जीवन में इतना अपने जीवन को साधनामय बना ले। यशोधरा भी मोक्ष को प्राप्त, यशोधरा मोक्ष को प्राप्त किए, मोक्ष को, राहुल भी मोक्ष को प्राप्त किए। श्री सदगुरु महाराज की जय। पुत्र भी मोक्ष को प्राप्त किए, पत्नी भी मोक्ष को प्राप्त किए। वही
सेठ अनाथ पिंडक को जब पता चला कि भगवान बुद्ध आ रहे हैं, कहा कैसा है भगवान, उनकी पत्नी बताया ऐसे ऐसे है। उन्हीं की सेवा में पिताजी भैया सब लगे हुए, पूरे समाज के लोग लगे हुए। उनका सत्संग होगा, जब तक सत्संग नहीं हो तब तक आप ठहरिए, आग्रह किए, तब सेठ अनाथ पिंडक रह गए। जब रहे न श्री सदगुरु, जब वो ठहर गए तो भगवान बुद्ध का तो मुखाकृति मुखमंडल चमक रहा था, मुखाकृति मुखमंडल चमक रहा था। इतना इनको असर हुआ, फिर मन में प्रश्न रखते और सबको कहते, मैं इनको तब मानूंगा, मैं इनको तब मानूंगा जब हमको यह पुकार करके कहे कि आइए अनाथ पिंडक, आइए सुनंद जी, आइए अनाथ पिंडक जी, आइए। मेरा नाम पुकार करके जब हमको पुकारेंगे न, नाम बोल करके आदर से हमको बिठाएंगे, तब हम इनको मानेंगे कि पहुंचे हुए सदगुरु। और बिना बताए हम बताएंगे भी नहीं, बिना मांग किए हुए हमको कह देंगे आप सत्संग कब करवाइएगा, और बिना कहे वह सत्संग का समय जब हमको निर्धारित कर देंगे, आपको अमुक दिन सत्संग का समय मिला, आप सत्संग का व्यवस्था कीजिए, हम इनको उसी समय पूर्ण मान लेंगे कि पूरे। ठीक है। तो पत्नी तो कह दिए थे कि भगवान बुद्ध त्रिकालदर्शी संत है, त्रिकालदर्शी हैं। जैसे उनका पदार्पण हुआ, सब तो आगे घेर रहे हैं, आगे पीछे कर रहे हैं। सेठ अनाथ पिंडक जैसे गए, उनका नाम पुकार करके कहते, आइए सेठ जी, आइए, आइए सेठ अनाथ पिंडक जी, आइए, विराजिए। बैठने के लिए एक प्रश्न जो था उत्तर मिल गया, और दूसरा क्या कहते हैं, आप सत्संग कब कराइएगा, आपका सत्संग का समय अमुक दिन आपको हम दे रहे हैं, अमुक दिन, अमुक तिथि को आप सत्संग करवाइए और उनके व्यवस्था में लग जाइए। उसी समय वो भगवान बुद्ध के चरण में दंडवत गिर गए, मतलब दंडवत गिर गए कि अंतर्यामी, अंतर्यामी पहुंचे हुए संत सदगुरु अंतर्यामी। अब तो वो आगे पीछे कर, अब वो आगे पीछे करने लगे। सत्संग का समय मिल गया, और सत्संग का जब समय मिला ना, वो व्यवस्था में, व्यवस्था में। अब कहाँ सत्संग होना चाहिए, अभी जो देखते हैं हम लोग विद्यालय में सत्संग नहीं कर रहे हैं, उस जगह सत्संग के लिए सबसे उपयुक्त जगह कौन सा होगा, वह पहले जगह चयन थी। एक कुमार जेठ का जमीन था जो समतल बराबर जमीन था, बराबर, और सब उसी जगह को पसंद किए, यहाँ सत्संग बहुत अच्छा होगा। तो कुमार जेठ का जमीन है, सेठ अनाथ पिंडक कहते तब इसी में पंडाल बनेगा, इसी में पंडाल बनाइए। बिना कहे पंडाल बनाना शुरू कर दिए, बिना कहे। अब दिन भर पंडाल बनता था, और शाम में कुमार जेठ के सिपाही आते थे, सब उजाड़ करके लेकर चले जाते थे। कई दिन इस तरह हुआ, कल पंडाल पूरा हो जाएगा, बनकर पूरा हो जाएगा, और सुबह हम आते हैं तो कुछ एक खुट्टा भी नहीं है। तब पता चला कि हम लोग जो खुट्टा गाड़ते हैं, पंडाल बनाते हैं, इसको कौन उजाड़ करके ले जाता है। तो पता चला कि कुमार जेठ का सिपाही या तो वो लेके चले जाते हैं। कुमार जेठ का कहना, जमीन मेरा, कोई कुछ सत्संग कराए, कुछ कराएगा तो हमसे पूछ करके न कराएगा, बिना पूछे यहाँ जो करा रहा है इसे सब सामान ले गए। तब सेठ अनाथ पिंडक उनके यहाँ गए, कहाँ, कुमार जेठ के यहाँ गए, श्री सदगुरु कुमार जेठ के यहाँ गए। कुमार जेठ से कहते हैं, आपका जमीन जो है वहाँ सत्संग होगा, भगवान बुद्ध का पदार्पण होगा, उस जगह हम लोग बनाते हैं, पंडाल को कोई उजाड़ देता है। कुमार जेठ कहते हैं, जमीन तो मेरी है, जमीन मेरी है, मेरे बगैर मेरे पूछे
कोई काम करना अच्छा बात नहीं, हमसे पूछिएगा ना। कहा उसमें हम सत्संग कराना चाहते हैं, हमको जगह दीजिए। कुमार जीत कहते देखिए, जितनी जमीन पर आप सत्संग का पंडाल बनाना चाहते हैं, जितनी जमीन सत्संग कराने के लिए जितनी जमीन आप लेना चाहते हैं, उसमें सोना का मोहर बिछाना पड़ेगा। सोना का मोहर बिछाना पड़ेगा। सोना का मोहर बिछा करके सब सोना का मोहर मेरा होगा, और सत्संग के बाद वह जमीन भी मेरा होगा। अगर इसमें तैयार है तो आप कीजिए। उसी समय सेठ अनाथ पिंडक कहते हैं, जो सोना का मोहर लगेगा हम बिछाएंगे। बिछाते 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 12 करोड़ असरफी बिछाए, फिर जगह पूरा नहीं हुआ। 14 करोड़, फिर 16 करोड़, 18 करोड़ तक सोना का सिक्का बिछा। 18 करोड़ श्री सदगुरु 18 करोड़ तक जब सोना का सिक्का बिछाए, तब पूछते हैं इससे काम कहां, अब सत्संग हो जाएगा। श्री सदगुरु सत्संग का समय समझ सत्संग को समझे सेठ अनाथ पिंडक ने समझे। सत्संग का महत्व क्या है तो आप लोग समझ रहे हैं। श्री सदगुरु आप लोग समझ रहे हैं तब न सत्संग करवा रहे हैं। आप लोग समझ रहे हैं तब न सत्संग का प्रचार प्रसार हो रहा है। आप लोग समझ रहे हैं इसलिए आप लोग सत्संग में आए, और जो नहीं समझ रहे वो सत्संग में नहीं आ रहे। श्री सदगुरु कोई बंद बैठ करके गप देते होंगे, कल का तैयारी क्या होगा न घर में, जहाँ मांसाहारी सब है और जहाँ संतों का समागम है, सब पूरे परिवार सब सत्संगी है, तो कहेंगे सुबह हम उठेंगे, स्तुति प्रार्थना करेंगे और सुंदर सुंदर भोजे बनाएंगे। श्री सदगुरु कोई कहेंगे हमको पाग हार जाएंगे हैं, कोई कहते यहीं रह करके सत्संग कर लेंगे। और जो उस तरह का नहीं है, यह संग्रह दारू कहाँ चलेगा, मछली कहाँ चलेगा, मांस कहाँ चलेगा, उसका पार्टी का गुटबंदी होगा, समूह बना। लेकिन हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग को सत्संग चाहिए। श्री सदगुरु हम लोग को सत्संग चाहिए। धन घरी सोई जब सत्संगा, धन जन्म दुजे भगत अभंगा। 18 करोड़ असरफियों से जगह को भरे, कुछ और जगह चाहिए तो 24 करोड़ हो गया। श्री सदगुरु और इतने बनाने के बाद सत्संग का पंडाल बन गया उतनी में। जैसे सत्संग शुरू हुआ 54 करोड़ असरफी जो है एक जगह रखा गया। सेठ जी क्या यहाँ 18 से 24 करोड़ असरफी यहाँ, और उनका कोष्ठागार जो है 54 करोड़ असरफियों से भरा रहता था। इधर दिए और फिर उधर, इधर निकाले 18 से 24 निकाले करोड़, इधर दिए वहां फिर भर गए। श्री सदगुरु महाराज की क्यों भर गए, क्यों भर गए? जब ये दान करते थे ना, सेठानाथ पिंडक जो दान करते थे, इनके द्वार पर जो देवता रहते, देवता कहते थे सेठ जी आप जो है दान मत कीजिए, दान कीजिएगा न आपका धन सब बर्बाद हो जाएगा, आप गरीब हो जाएंगे। किसी भिक्षु को दान मत दीजिए, बुद्ध को दान, किसी भिक्षु को दान मत दीजिए। सेठ अनाथ पिंडक इतने गुरु के दुलारे थे, इतने गुरु के प्यारे थे, उस समय देवता को डांट करके फटकारते, कहते भागो तुम निकले, मेरे घर से निकलो। श्री सदगुरु भागो यहां से, मैं अपने गुरु को दान करता हूं, मैं सत्संग में दान करता हूं, तू मुझे मनाही करता, निकलो, मेरे घर में तुम्हारा कोई जगह नहीं है। उसी समय निकल गए सेठ, कौन? देवता भागे, देवता भाग गए। श्री सदगुरु पूरे काशी बनारस नगरी को छान गए, पूरे हर देश में घूम गए, पूरे भारत में घूम गए, लेकिन कहीं इतना सुंदर जगह नहीं मिला। क्यों नहीं मिला? यहाँ तो हमेशा स्तुति प्रार्थना होता है, यहाँ संत महात्मा द्वारा हमेशा संत महात्मा का पदार्पण होते रहता था, धर्म का चर्चा, सत्संग का चर्चा होते रहता था। जब कहीं वह जगह इतना सुंदर जगह नहीं मिला
तब पुनः आए कि देखिए हमको यहीं रहने के लिए दीजिए। सेठ अनाथ पिंडक कहते भागते हो कि नहीं? भागे तो चले गए भगवान इंद्र के पास। भगवान इंद्र से कहते हैं भगवान मैं तो सेठ अनाथ पिंडक को सही कह रहा था कि शेष धन को आप व्यापार में लगाइए, क्यों दान करते हैं? और दान करने से आपका धन समाप्त हो रहा है। हम उनको सही बता रहे थे, हम ही को घर से निकाल दिए। भगवान इंद्र कहते हैं कि भगवान बुद्ध का दर्शन करने के तो हम भी जाते हैं। भगवान बुद्ध पखाना करते थे ना, भगवान इंद्र पखाना को उठाते थे। श्री सदगुरु भिक्षु सब जब तपस्या ध्यान करने लगते थे, भगवान इंद्र दान करने के लिए दौड़ते रहते थे। भगवान बुद्ध के ऐसे ऐसे शिष्य है जो इंद्र जो वहां दान करने के लिए जाते थे, इंद्र के दान को अस्वीकार कर देते थे, ठुकरा देते थे। लेकिन जो श्रद्धालु हैं उनके हाथ से लावा लेते थे भिक्षु सब। श्री सदगुरु लेकिन देवता को इंद्र को ठुकरा देते। तब भगवान इंद्र कहते तू तो देवता है। जब वो भगवान बुद्ध का सेवा सत्कार करे तू मनाही क्यों करता है? भिक्षु को दान करते तू मनाही क्यों करता है? अरे तू देवता है, तू तो जो चाहेगा सो कर लेगा। वो दान करके खजाना को भंडार को खाली कर देता है, तू देवता उसको खजाना को भरते जाओ, भंडार को भरते जाओ, गोदाम को भरते जाओ। तू देवता है। जाओ वहां जाओ। इंद्र के परामर्श से आए, तब कहते हैं आकर के उनके इधर जो कुछ लगा दिए थे 24 करोड़ असर की, वहां 54 में 24 घट गया। श्री सदगुरु घट नहीं गया। देवता क्या कि सबको भर दिए, 54 करोड़ असर की से लबालब कर दिए, गोदाम को भर दिए, भंडार को भर दिए। और तब आकर के सेठ अनाथ पिंडक के सामने हाथ जोड़ करके कहते हैं देवता सेठ जी, मैं आपके खजाना को असरतियों से भर दिया, कोषागारों को भर दिया, गोदाम को भर दिया हूं। अब जितना दान करना चाहते करते जाइए, हम कभी घटने के लिए नहीं देंगे, लेकिन हमको रहने के लिए जगह दीजिए। तब सेठ उनको रखे, कहा कभी सत्संग हो, साधु महात्मा का पदार्पण हो, अगर मैं दान करूं तो मुझे रोक नहीं सकता। कहा कभी नहीं रोकूंगा, जो दान करेंगे हम पूरा करूंगा। श्री सदगुरु इतना बड़ा दान का महत्व। सेठ अनाथ पिंडक के जीवन में पहला बार सत्संग जब कराए और उसमें सत्संग हुआ, बहुत दिन तक सत्संग चलते रहा। अंत में सत्संग समाप्त हुआ। सत्संग समाप्त हुआ तो वह जो सोना का मोहर जो कौन लेगा? कुमार जीत नहीं ले रहे। श्री सदगुरु कुमार जीत कहते अब नहीं लेंगे। सेठ अनाथ पिंडक से कहते आप ले जाए, कहा हम भी नहीं लेंगे। हम जो दान कर दिए हैं, हम सत्संग करवाए आपके जगह पर, इसलिए हम नहीं लेंगे। कुमार जीत कहते मेरे जगह पर सत्संग हो गया, अब हम नहीं लेंगे। तो रुपया कौन लेगा? सोना का मोहर कौन लेगा? श्री सदगुरु अब दोनों वीर पीछे हट गए, हम लेंगे ही नहीं। जमा है, कोई उनको पूछने वाला नहीं। एक कहते हम लेंगे ही नहीं, सेठ अनाथ पिंडक कहते हम भी नहीं लेंगे। अब कुमार जीत कहते हैं अब हम जमीन भी वह नहीं लेंगे जिस जमीन पर सत्संग हुआ, वह जमीन अब हम नहीं लेंगे। अब तो गजब हो गया। ये सोना का मोहर भी नहीं लेंगे, जमीन भी नहीं लेंगे, और सेठ अनाथ पिंडक भी नहीं सोना लेंगे न जमीन लेंगे। तब भगवान बुद्ध की परामर्श से उसे विचार ली। भगवान जो सेठ ने कहा था जितना जगह जमीन चाहिए उतनी जमीन पर सोना का मोहर सिक्का बिछाना पड़ेगा, मैं तो बिछा दिया, लेकिन वो अब ले नहीं रहा। और जमीन भी कहते हम नहीं लेंगे, अगर आपका आदेश हो तो मैं उस जगह सत्संग भवन बनवाऊं। सत्संग भवन श्री सद्गुरु महाराज आपका आदेश हो तो वहां हम चाहते हैं उस जमीन पर और
24 करोड़ रुपया, कितना सुंदर घर बनेगा श्री सदगुरु। सोना है, सिक्का है, सोना है श्री सदगुरु। उसमें सुंदर भवन बना दिए, बहुत तो सोना का मोहर बचिएगा श्री सदगुरु। अब उसमें सत्संग हो रहा, उसमें सत्संग श्रद्धा से सत्संग हो रहा। सत्संग मंदिर बना करके सत्संग करवा करके भगवान बुद्ध के द्वारा फिर उस जमीन को भगवान बुद्ध को दान कर दिया श्री सदगुरु। किनको, किनके खाता में चला गया? वो गुरु के खाता में चला गया श्री सदगुरु। और जो गुरु के खाता में देते हैं उसका खाता जो कभी खाली नहीं रहता। दिन दिन बढ़त सवाई, राम धन कब होने लागे काई, कभी भी समाप्त होने वाले नहीं। तब उनके सहारा फिर अनाथ पिंड कहते हैं, भंसे जो इतना बड़ा दान दिया, इस जगह का नाम मन करता है कि कुमार जेतवन इस जगह का नाम रखो। कुमार जेतवन, भगवान बुद्ध कहते इस जगह का होगा नाम होगा कुमार जेतवन, मतलब जेतवन उनको रखा गया। भगवान बुद्ध वहां विहार करते, वहां समय समय पर ध्यान करते थे, सत्संग करते थे, बहुतों का उद्धार हो गया श्री सदगुरु। अब सेठ जी सत्संग के महत्व को समझ गए, अब दान कर रहे हैं, उनका खजाना घटता ही नहीं है श्री सदगुरु। वो घटता ही नहीं है, बढ़ रहा है। लेकिन सेठ अनाथ पिंड को एक लड़का था जिसका नाम था काल सत्संग से हमेशा दूर रहता था। काल बहुत लंपट, काल जो था बहुत लंपट था। घर के सामाने को चुरा लेता था। घर का सामान रखा हुआ, इकलौता पुत्र है, अपार संपत्ति, किनका होगा धन, किनका होगा, पुत्र का होगा, फिर भी उसमें से चोरी कर लेता था। और उनके पिताजी को अच्छा नहीं लगता था, इनका चोरी उनको अच्छा नहीं लगता था। एक दिन उनको कहते, काल तुम सत्संग में जाओ। सत्संग में काल कहते, हमको सत्संग से कुछ लेना देना, सत्संग से हमको कुछ भी लेना देना नहीं है। सेठ अनाथ पिंडक कहते, अगर तुम सत्संग में जाओगे ना, तुमको 100 कारसा पढ़ने, 100 कारसा का पहले 100 कारसा पर हमको दे दीजिए। 100 कारसा